Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter current electricity और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब बेसिक सी बात है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने से रिलेटेड कुछ अलग अलग तरह के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो देखो, एक बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले करवाता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखो, मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल, थोड़ा सा ध्यान देते चले जाइए क्या होने वाला है। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये दिया गया है कि आपके पास में एक 12 मीटर वायर है। क्या दी गई है? एक 12 मीटर वायर है। ओके, इसके लिए दिया गया है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बराबर दिया गया है 1 ओम पर मीटर। इट इज कॉइल्ड इन अ सर्कुलर लूप। कॉइल्ड इन अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के अंदर में मैंने इसे मोड़ दिया है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायामेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। डायामेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। ध्यान से समझिए इसका मीनिंग क्या है, पहले तो इसको समझिए तभी आपको समझ में आएगा। अपोजिट पॉइंट्स। देखो, आपके पास में हो क्या रहा है, ध्यान से सुनिए। आपके पास में एक 12 मीटर लंबी वायर है और इसके लिए बोला गया है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ यहां पर आपके पास में गिवन है 1 ओम पर मीटर। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि भैया यदि ये 12 मीटर लंबी वायर है तो इसका पूरा रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम। ठीक है, अब मैंने डेटा सिंपल रखा है, हो सकता है वो यहाँ पे 2 दे दे, 0.5 दे दे, कुछ भी कर दे, वो अपने वो एग्जामिनर जानता है, मैं नहीं जानता। अब उसने क्या किया, इसको सर्कुलर लूप में बना दिया। मतलब देखो, ये बन गया एक सर्कुलर लूप। अब जब ये सर्कुलर लूप बना है तो भैया ये सर्कुलर लूप किस प्रकार से बना है? तो भैया ये है आपका पूरा जो है इसका सरकमफेरेंस जो है, जो कि 2 पाई आर होता है, वो है आपका 12 मीटर, सॉरी 12 ओम के बराबर या 12 मीटर के बराबर, जो भी आप चाहे लिखना सकते हैं। अब यहां पर उसने क्या बोला है कि भैया फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायामेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। मतलब क्या है कि भैया जहां पर भी आपने डायामीटर कंसीडर करी है तो उसको एक पॉइंट ए नाम दे दीजिए, एक पॉइंट क्या नाम दे दीजिए? बी नाम दे दीजिए। मतलब ए बी क्या है? यहां पर डायामीटर है, तो भैया यहां से ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो यदि मैं यहां से ऐसे कनेक्शन देता तो यहां पर कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन के आएगा? तो यहां पर ध्यान रखिए, जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो भैया सिंपल सी बात है। देखो, ये वाला जो ऊपर वाला सेक्शन है वो बन जाएगा आपका 6 ओम का और नीचे वाला बन जाएगा 6 ओम का। ठीक है, ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम। क्यों? क्योंकि देखो यहां से लेकर के ये वाली जो वायर है, ऊपर वाली जो वायर आपको दिख रही है, थोड़ी देखो गहरी होती चली गई होगी, ये 6 मीटर की होगी। और नीचे वाली जो वायर है, नीचे वाली वायर के लिए मैं अलग कलर ले लेता हूं। ये वाली जो वायर है नीचे वाली, ये वाली वायर भी कितनी की होगी? ये वाली वायर भी 6 मीटर की होगी। बराबर है। अब ये 6 मीटर की है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? इसका रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम। और ये वाली भी 6 मीटर की है, मतलब इसका भी 6 ओम। बराबर है। और यहां से देखो कि भैया यहां पर है ना, ये पैरेलल है, पैरेलल कनेक्शन है। कैसे पता लग रहा है? तो यदि यहां से करंट आई आता है, यदि यहां से करंट आई आता है तो वो दोनों साइड में जाएगा। बराबर है। और यही करंट वापस से यहां पर मिल जाएगा, कितना? आई। और सिंस रेजिस्टेंस इक्वल है, मतलब ये भी I/2 जा रहा है और ये भी I/2 ही जाने वाला है। तो इस बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि भैया ये 6 ओम के दो पैरेलल रेजिस्टेंस यहां पर बन के आ रहे हैं। तो इक्विवेलेंट बोलिए कितना आएगा? RAB आएगा 6 पैरेलल 6, मतलब आएगा 3 ओम। बात समझ में आ रही है? अब इसको वो किसी भी प्रकार से बोल सकता है। अब जैसे, अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा यदि वो एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहे, थोड़ा सा डिफिकल्ट यदि वो बनाना चाहे, तो पेज चेंज नहीं हुआ क्या? हाँ, किस प्रकार से बनाएगा? देखो, अब क्वेश्चन को देखो, दूसरा क्वेश्चन, सेम 12 मीटर वायर, मतलब और 1 ओम पर मीटर, 1 ओम पर मीटर, ये उसने सर्कुलर लूप बना दिया। लेकिन इस बार उसने क्या बोला? इस बार उसने कुछ इस प्रकार से बोला है कि यहां पर हम लोगों ने पॉइंट ए कंसीडर किया है और यहां पर हम लोगों ने पॉइंट बी कंसीडर किया है, और ये है 90 डिग्री का एंगल। ये कितने का एंगल है?
90 डिग्री का एंगल है। ओके, तो अब बताओ कैसे होगा सिस्टम सॉल्व, सवाल कैसे सॉल्व होगा? कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, आपका सवाल बन जाएगा। लगाइए, है कि नहीं है कॉमन सेंस? बोलो कितने लोग बोलते हैं नहीं है कॉमन सेंस। अब ऐसा वाला हो गया, पता है आपको एक जोक मालूम होगा, आपको इंग्लिश आती है, यदि आती है तो फिल इन द ब्लैंक्स विद यस एंड नो, यस एंड नो से आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। कैसे स्टेटमेंट ही नहीं बन रहा है? यस और नो से फिलअप करना है। छोड़ो, मैं कहाँ चला गया इंग्लिश में लेके, नहीं थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। यहां पर आ जाइए, यहां पर देखो कैसे फोकस करना है, आप इसको कैसे लगाओगे, तो कॉमन सेंस लगाइए। देखो यदि मैं यहां पर बात करता तो ये पूरा एंगल घूम के बनता है 360 डिग्री का, बराबर है? यस और नो? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो 360 डिग्री का मतलब है यहां पर कितना है? 12 मीटर। तो 1 डिग्री का मतलब कितना आएगा? 12/360। तो 90 डिग्री का मतलब कितना आएगा? 12/360 और इंटू करोगे 90, तो देखो ये आएगा 9 चौक 36, 4 तिया 12, मतलब ये आ गया 3 ओम। इसका सिंपल सा मतलब पता है क्या निकल के आया? ये वाला जो सेक्शन है यहां पर आपको देखो थोड़ा सा पिंक होने लग गया होगा, यस, ये वाला जो सेक्शन है वो है 3 ओम का। तो ये बचा हुआ कितने का आएगा फिर? 9 ओम का। मतलब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। किस प्रकार से बनेगा? ये 9 ओम, ये 3 ओम। बात समझ में आ रही है? श्योर है? तो अब इसका आंसर क्या आएगा? आर ए बी का आंसर आएगा 9 पैरेलल टू 3, मतलब 9 इंटू 3 अपॉन 9 प्लस का 3, मतलब 9 इंटू 3 अपॉन 9 और 3 12, 3 से काटोगे 4, 9/4 ओम। बोलो कर सकते हो क्या? सवाल देखो कितने आसान है। अब यहां पर मैंने दो स्टैंडर्ड एंगल लिए हैं, 90 वाला लिया पहले और एक बार लिया था आधा वाला। आधा हुआ तो वो बेसिकली 180 था, लेकिन इसके अलावा भी यदि कोई एंगल दे तो आप कर सकते हो क्या? करना क्या रहेगा कि भैया यहां पर जो एंगल है वो 390 डिग्री वगैरह में देने के बजाय रेडियन में यदि देता है तो कैसे करेंगे? तो भैया सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे? ये पूरा घूम के बनता है 2 पाई, तो 2 पाई के लिए कितना रजिस्टेंस है, फिर 1 रेडियन के लिए कितना रजिस्टेंस है, और थीटा के लिए कितना रजिस्टेंस है। मान चलो ये x है, तो मैं लिखूंगा x अपॉन 2 पाई और यहां लिखूंगा x अपॉन 2 पाई इंटू थीटा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इतना सा आपका कॉन्सेप्ट बन के आता है। इस पे कोई भी सवाल बनेगा तो अब आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं अगले पैटर्न पे। अगली वैरायटी क्या है? अगली वैरायटी देखो ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला है क्वेश्चन, वही 12 मीटर लंबी वायर है, 12 मीटर लंबी वायर है, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, क्या बोला है मैंने? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया गया है 1 ओम पर मीटर। नाउ सवाल क्या बोला गया? सवाल को ध्यान से सुनिए। इफ दिस वायर इज coiled in a form of square, स्क्वायर के फॉर्म में डाल दी मैंने। देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है कहां पर? बिटवीन डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स, देखो कुल मिला के करना कुछ नहीं है, आपको ध्यान से देखना है डायग्राम पर। किस पर फोकस करना है? डायग्राम पर। तो डायग्राम कैसे बनेगा जरा देखो यहां पर, फटाफट से बोलो डायग्राम कैसे बनाओगे? तो भैया देखो ये आपके पास में एक स्क्वायर बन गया, यस और नो? मैंने बोला सही बात है। अब देखो टोटल 12 मीटर है, टोटल कितनी है? 12 मीटर है, मतलब यहां पर इस बार है पेरीमीटर। क्या बोलेंगे? पेरीमीटर कितनी दे रखी है? 12 मीटर दे रखी है। तो भैया साइड कितनी आएगी? 12 डिवाइडेड बाई 4, मतलब साइड आएगी 3 मीटर की। साइड कितने की आएगी? 3 मीटर की। और यदि साइड 3 मीटर की आई है, मतलब ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 3 ओम। ये बात सही है। और आपसे पूछा गया है डायगोनली अपोजिट, मतलब ये और ये वाले पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी, बराबर है। तो बेसिकली जो आपका सर्किट बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा? ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है,
यहां पर एक रेजिस्टेंस, यहां पर एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये वाला 3 ओम, ये वाला भी 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, और यहां पर अब आप पॉइंट्स का नेमिंग कर दीजिए, ये पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, और यहां पर आपको निकालना है। तो कैसे करोगे बोलो, क्या इसमें कोई डिफिकल्टी होगी? कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। देखो ये आपके पास में इधर में आ गया और ये आपके पास में इधर में आ गया, मतलब 3 और 3 सीरीज, 3 और 3 सीरीज, तो भैया 6 पैरेलल टू 6, मतलब आंसर आएगा 3 ओम। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 3 ओम ही आंसर आने वाला है। अब इसी सवाल में एक और वैरायटी बनाना चाहे तो वो क्या वैरायटी बनाएगा? देखो बहुत ही इजी सवाल होते हैं, बस क्या है जब ये ज्योमेट्री के अंदर में होते हैं तो कई बार बच्चा डर जाता है, और कुछ नहीं है। जैसे सेम सवाल मैंने बोला और बोला कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस across one side of this square, ये जो वर्ग दिया गया है उसकी एक भुजा के अक्रॉस। तो बोलो कैसे करोगे? इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है। मैं सेम सवाल पे ही करवा रहा हूं चर्चा। तो बोलो वन साइड मतलब ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी, तो इसके अक्रॉस निकालना है। बोलो अब क्या हो जाएगा इस सवाल के अंदर में? कुछ नहीं है, डरना ही नहीं है भैया। देखो ये सीरीज हो गए, ये क्या हो गए? सीरीज हो गए। कितना हो गया सीरीज में? 9। तो आंसर आएगा आर ए बी बराबर 9 पैरेलल टू 3, मतलब 9 इंटू 3 अपॉन 9 प्लस का 3। सो भैया 9 इंटू 3 अपॉन 12, 3 चौक 12, मतलब आंसर आ जाएगा 9/4 ओम। अब मैं तो सिंपल डेटा लेके कर रहा हूं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड इसमें क्या करेगा। अच्छा आगे चल के 3D में जो सवाल बनेंगे क्यूब वाले वो अलग बनेंगे, वो उसमें अभी समय नहीं। तो पता लगा किसी ने बोला सर देखो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखो ये हमारे पास में एक क्यूब है और इसमें अभी आप बताइए। थोड़ा तसल्ली रखो, अभी सिमेट्री का कॉन्सेप्ट अभी आपको सिखाना बाकी है, तो ये भी सवाल करवाऊंगा मैं। इसमें भी 3 सवाल बनते हैं, स्टैंडर्ड सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल का स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है। हालांकि आपको रिजल्ट ही याद रखना है, एग्जाम में थोड़ी सॉल्व करना है। एग्जाम में तो आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग करने का तरीका जरूर यहां पर सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा अगले सवाल पे। अब इसमें एक और वैरायटी आती है, वो वैरायटी है कैसी? क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा हूं मैंने बोला है कि यहां पर आपके पास में, पहले सिंपल सवाल कर रहा हूं, ठीक है, ये है आपका 1 ओम, ये भी है आपका 1 ओम, ये भी है आपका 1 ओम, और ये बोला गया है ये है आपका 50वां रजिस्टर है। ठीक है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, फाइंड आर ए बी। बोलो एकदम हलवा सवाल है, देखते हैं आंसर आना चाहिए। सिंपल सी बात है, सारे रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं, 50 रजिस्टर सीरीज में लगा दिए। तो आप बोलेगे सर इसमें क्या दिक्कत है? 1 + 1 + 1 + 1 प्लस और अप टू कितना बार? 50 टाइम्स। कितनी बार आएगा? 50 बार। तो आंसर लिख दोगे 50 ओम। सही है, आई डोंट थिंक सो इस सवाल में किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। बोलो इस सवाल में किसी को परेशानी होगी क्या? आई डोंट थिंक सो। लेकिन इसको सवाल को थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जा सकता है। कैसे लेवल बढ़ाएंगे? आ जाओ लेवल बढ़ाते हैं हम लोग। सवाल में लेवल ऐसे बढ़ेगा कि अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहां पर लिया 1 ओम, यहां पर लिया 2 ओम, यहां पर लिया 3 ओम, यहां पर लिया 4 ओम, और अप टू यहां पर जाते जाते लास्ट रेजिस्टेंस है 50 ओम का, ये पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है ए। सवाल वही है, फाइंड आर ए बी कितना आएगा? सवाल वही है, फाइंड आर ए बी कितना आएगा, यही आपको यहां पर बताना है। बोलो कर पाओगे क्या इस सवाल को? सर इसमें क्या दिक्कत है? मतलब क्या दिक्कत है बोलो? तो आप बोलोगे सर जी आर ए बी बराबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस और लास्ट में 49 + 50। सही है क्या? बोलो सही है। तो अब जोड़ दो इसको। अब जोड़ोगे कैसे? 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 6 21, 21 और 7 28, 28 और कितना जोड़ना था अभी? कहां तक पहुंच गए? 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45 और 10 55। 10 तक जोड़ते जोड़ते हालत खराब। ये तो आपको 50 तक ऐड करना है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलो फटाफट से
कैसे लाओगे इसको? सिंपल, जब कभी भी यहां पर एक आपको 9/10 का एक फॉर्मूला याद दिला देता हूं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो वो होता है समेशन ऑफ n i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक। तो ये आता है कितना? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये अब मैथ्स है भैया, ये क्या है? मैथ्स है जो फिजिक्स में काम आ रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो RAB का आंसर आएगा, देखो कितने टर्म्स है? 50, तो आपको लिखना है 50 इंटू 51 अपॉन 2। सही है? बोलो सही है। तो आंसर आएगा RAB बराबर 25 मल्टीप्लाई बाय 51। तो 51 फाइजा कितना आएगा? 5, 1275 ओम। खत्म। कर सकते हैं क्या? अब बोलो यही सेम सवाल को मैं 100 ओम तक दे दूं? अरे भाई 100 ओम तक दे सकता हूं कि नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता हूं। थोड़ी मेरे को किसी ने रोका है कि सर जी 100 ओम तक नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल दिया जा सकता है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो और आगे करते हैं। अगला सवाल, बेसिकली ये फिजिक्स नहीं चल रही है, अभी आपका मैथ्स चल रहा है। क्या चल रहा है? मैथ्स चल रहा है। ओ ऐसा भी होता है क्या? मैं बोला यस ऐसा भी होता है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखो यहां पर हैं R या 1 मान लो, जो भी आप मानना चाहो। इसके बाद में यहां पर मैंने 2 रेजिस्टेंस लगा दिए, दोनों की दोनों हैं सेम रेजिस्टेंस। थोड़ा सा सीधा ही डिफिकल्ट ले लिया मैंने, एक्चुअली इसमें बीच में एक और करवा सकता था मैं। ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितनी बार है? 8 बार है। कितनी बार है? 8 बार है। ओके, और अप टू ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। अप टू ये कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। तो इस 2 लैडर के बीच का आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओ कैसे करेंगे? देखो कैसे करेंगे। बेसिकली देखो ये क्या बन रहा है, ये है आपके पास में R, ये वाला बन रहा है 2R, ये वाला बन रहा है 4R, ये वाला बन रहा है 8R, और अप टू जा रहा है इन्फिनिटी तक। सही बात है? मैं बोला सही बात है। अच्छा यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R प्लस का 1/2R प्लस का 1/4R प्लस का 1/8R एंड प्लस 2 अप टू इन्फिनिटी। सही बात है? बिल्कुल सही बात है। कोरे कागज की तरह एकदम साफ होना चाहिए। ओके, इट एम्प्लाइज आई कैन से 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R लिया मैंने कॉमन, ये आएगा 1 प्लस का 1/2 प्लस का 1/4 प्लस का 1/8 और अप टू इनफाइनाइट तक जा रही है कि नहीं जा रही है? बिल्कुल सही बात है। अब ये जो बन के आ रही है ना, इसे बोला जाता है गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये। कैसे? देखो 1 डिवाइडेड बाई 1/2 करो, आंसर आएगा 1 कितना आ रहा है? 2। सही है? ओके, अच्छा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 करो, आंसर आ रहा है कितना? 2। सही बात है? ओके, तो ये इस प्रकार से आंसर 2 आते जा रहा है। मैं बोला ठीक है। बेसिकली क्या है ना, मैं उल्टा कर रहा हूं, मुझे करना कुछ ऐसे चाहिए कि भैया 1/2 डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर आया 1/2। 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2, तो आंसर आया 1/2। और आगे करूंगा तो 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4, तो आंसर आया 1/2 एंड सो ऑन। इस तरह से मुझे आगे 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 बढ़ते जाना है। ठीक है, ओके। तो यहां पर हो क्या रहा है, ये बन रही है
इनफाइनाइट जीपी, क्या बन रही है? इनफाइनाइट जीपी, अनंत पदों तक जाने वाली गुणोत्तर श्रेणी जिसे बोलते हैं हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम तो मैं लिखते ही जा रहा हूं, इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और उसके लिए आपका एक फॉर्मूला आता है एस इंफिनिटी बराबर ए अपॉन 1 माइनस का आर। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो। क्या होता है? कॉमन रेशियो। ओके, तो अब इस सवाल के अंदर में यदि आप देखते हो तो आपको क्या मिलेगा? इस सवाल के अंदर में आपको मिलेगा एस इंफिनिटी बराबर ए है 1 अपॉन 1 माइनस का 1/2। तो एस इंफिनिटी का आंसर आएगा कितना? 2। बात समझ में आ रही है? इसका मीनिंग समझिए क्या आ रहा है। इसका मीनिंग ये है कि 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r 1/r इंटू वो जो ब्रैकेट है उसका आंसर कितना आ गया? 2। तो इसका मतलब यह है r इक्विवेलेंट कितना आ गया? टेक द रेसिप्रोकल, तो आएगा r/2। क्लियर है? देखो यहां पर ध्यान दीजिए, इस पूरे का ये जो ब्रैकेट चल रहा है उसका आंसर कितना आ रहा है? इस वाले ब्रैकेट वाले टर्म का आंसर आ रहा है आपके पास में 2। ब्रैकेट वाले टर्म का आंसर कितना आ रहा है? 2। तो हमको तो रेसिप्रोकल लेना है ना भाई, तो रेसिप्रोकल लोगे तो कितना हो जाएगा? वो ये आएगा r/2। क्लियर है? अब मैं चाहूं तो इसमें ऐसे भी कर सकता हूं, इसी को मैं सीधा सीधा सीरीज में लगवा सकता था, तो उसमें केस में आंसर 2r आ जाएगा। क्लियर है? बस इतना ध्यान रखेंगे। चलो ये जीपी वीपी वाली जीपी और एपी जीपी का यदि कोई सवाल बनता है तो देखो बेसिकली क्या है, मैथ से रिलेट करवाते हुए कई बार सवाल यहां पर बना देते हैं। ठीक है, कर पाओगे क्या? मैंने बोला ठीक है। अब यहां पर और एक सवाल करवाते, देखो जब मैं इनफाइनाइट टर्म्स की बात कर रहा हूं तो मैं पहले एक सवाल और करवाता हूं आपको। सारे सवाल अच्छे सवाल हैं सर, ऐसा तो आप बोल रहे हैं, क्या हमें आपकी बातों को मानना चाहिए? मैं बोलूंगा क्यों नहीं मानोगे? कोई एक कारण बताओ ना मानने का। ठीक है, ये आपका यहां पर सवाल है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, ये है 3 ओम, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, ये है 1 ओम। ठीक है, सवाल बोला गया है फाइंड RAB, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, ये आपका यहां पर सवाल है। ओके, चलो तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। बेसिकली ये जो है ना डायग्राम, इट इज अ 2 पोर्ट नेटवर्क। इसे क्या बोला जाता है? 2 पोर्ट नेटवर्क। अब कभी भी एक बात ध्यान रखना, जहां पर आपसे बोला गया है उन्हें मेन उसे माना जाता है इनपुट, मतलब वहां पर आप सप्लाई दे रहे हो। तो बेसिकली देखो, यदि यहां पर यदि आपने सप्लाई दे रखी होगी तो यहां से करंट जाएगा, कुछ करंट मान के चलो यहां फ्लो कर जाएगा, कुछ आगे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? यहां से जो भी करंट जाएगा वो वापस से यहां पे इसको मिला के वापस लूप कंप्लीट हो रहा है। यस, यहां से कुछ गया, यहां पर कुछ निकलेगा, यहां से आगे चला जाएगा, वापस जा सकता है। लेकिन जो यहां से करंट यहां जाएगा तो यहां से क्या कूद के कहीं जाएगा? क्या नहीं जाएगा, कूद के कहीं जा नहीं सकता है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो बेसिकली ये ना आपको दिया गया है सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। इसका मतलब ये है, ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है दैट इज रिडंडेंट। ये क्या है? रिडंडेंट है। रिडंडेंट है मतलब क्या है? इसको यदि मैं सर्किट में से हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि भैया इन दोनों रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। कई बार तो आगे चल के मैं केवीएल में फिर ऐसे ही सवाल कराऊंगा जहां पर मैं इसमें से किसी में रेजिस्टेंस में करंट पूछ लूंगा, हालांकि फिर मैंने ये वैल्यू सेम सेम जैसी ले रखी है, वहां पे अलग हो जाएगी। तो क्या आएगा? देखो ये जो सर्किट बनेगा ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। मैं नीचे बनाता हूं, नहीं तो उधर बनाने के चक्कर में कहीं गड़बड़ी नहीं कर बैठूं। देखो ये 1 ओम, ये वाला 3 ओम, ये वाला यहां पर 2 ओम। देखो 1 ओम, 3 ओम, ये वाला 2 ओम, उसके आगे क्या है? इसके आगे है ये वाला 1 ओम, इसके वाला ये है 2 ओम, और इसके बाद में ये वाला है कितना? 3 ओम। 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम। बोलो सही बात है? अब बोलो क्या होगा? अब तो इस सवाल में कुछ बचा ही नहीं है भाई।
देखो सीधी सीधी सी बात है, ये तीनों क्या है सीरीज में, 1 ओम 2 ओम 3 ओम किस में आ गए, सीरीज में आ गए। तो 1 2 3 मतलब कितना हो गया 6 ओम। फिर क्या होगा, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद देखो ये 6 ओम आ गया, तो इन तीनों को हटा दीजिए आप यहां से। इन तीनों को हटाने के बदले में यहां पर क्या लगाओगे, इन तीनों को हटाने के बदले में यहां पर लगा दिया जाएगा एक 6 ओम का रेजिस्टेंस। बोलो अगला क्या होगा, अगला कुछ नहीं है, अगला 6 और 3 फिर से आएंगे पैरेलल में, और 6 और 3 पैरेलल में आते तो आंसर कितना आता है 2 ओम। मतलब अगला जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। पॉइंट ए पॉइंट बी 1 ओम 2 ओम और सॉरी हाँ 2 ओम और ये भी 2 ओम। बोलो आंसर कितना आएगा फाइनल, फटाफट से बोलो फाइनल आंसर कितना आएगा, 1 और 2 और 2, तो आंसर आ गया 5 ओम। इस सवाल से मैं आपको क्या बताना चाहता था इस सवाल से मैं आपको बताना चाहता था कि भैया कई बार है ना कुछ रजिस्टर्स जो होते हैं वो सर्किट में रिडंडेंट होते हैं। मतलब क्या है, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, वो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए रहते हैं। चलो कंफ्यूज करने वाले सवालों से मुझे याद आया, एक और सवाल मेरे दिमाग में ऐसा बन रहा है जिसको मैं आपको करवाता हूं। तो अब आप लोग समझदार हो गए, मैं बोल दिया है तो इसका मतलब कई लोग इसे सही करेंगे, हालांकि फिर भी कई लोग गलत करेंगे। भैया देखो दो ही सिक्के के पहलू हैं, या तो सही होगा या गलत होगा। कई लोग बोलेंगे सर एक और पहलू है कि हुआ ही नहीं, सिक्का खड़ा हो गया। मैं बोला वो वाली बात भी सही है। एक्चुअली इसको कई लोग बोल रहे क्यों मिटा दिया सर जी, मैंने बोला मेरी मर्जी। ओके ध्यान से देखिए मैंने सवाल में क्या किया है। एक काम करता हूं, रुको, ऐसे मजा नहीं आएगा। थोड़ा रुका, 2 मिनट रुक जाओ, सवाल को मैं कंप्लीट कर रहा हूं इसमें। हाँ भाई, अब जरा सवाल को देखिए, वही सवाल है, ए और बी है यहां पर और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बोलो कैसे करोगे, सवाल देखिए, इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है वैसे देखा जाए तो। ओके, कर पा रहे हो क्या, स्क्रीन को पॉज करो और पहले सॉल्व करके देखो, यदि हो गया तो वेल एंड गुड, और नहीं हुआ तो मैं आपको करवाने ही वाला हूं। अब देखिए क्या होता है, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट काम में आता है जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। क्या है कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान से देखिए क्या होगा। देखो यहां से करंट फ्लो होगा, मैंने बोला सही बात है, क्योंकि यहां पर तो आपका इनपुट है, इनपुट दिया, यहां से करंट आएगा, कुछ करंट यहां जाएगा, कुछ करंट यहां जाएगा, तो ये लूप में कंप्लीट हो सकता है, बिल्कुल सही है। यहां से करंट आएगा, यहां से फ्लो होगा, यहां से फ्लो होगा, और यहां पर उसको दिख रहे हैं कितने रास्ते, 3 रास्ते दिख रहे हैं। कितने रास्ते दिख रहे हैं, 3 रास्ते दिख रहे हैं। सो अब करंट क्या कहता है कि भैया करंट ऑलवेज टेक्स अ पाथ, करंट ऑलवेज टेक अ पाथ which has लोएस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस। देखो इसको जरा अलग शब्दों में, गलत अर्थों में मत लेना। अब इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब समझिए सिंपल सी भाषा में, पहले इसके अंदर में मैं समझाता हूं वो क्या है। यहां पर है ना, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये है आपकी प्लेन वायर, ये क्या है, एक प्लेन वायर, और इसके पैरेलल में 2 क्या लग रहे हैं, रेजिस्टेंस लग रहे हैं। तो इस बार भी इस सर्किट में होने वाला क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये आपको दिया गया है बेवकूफ बनाने के लिए। मतलब भैया यहां पर ये वाला 6 ओम और ये वाला 3 ओम क्या है,
रिडंडेंट हैं, ये यहां से हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे? तो भैया सिंपल सी बात, देखो ये प्लेन वायर है, मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना है? 0। अब मैंने माना ये तीनों पैरेलल में है, तो आप लिखोगे 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/6 प्लस का 1/0 प्लस का 1/3। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा देखो 1/6 कुछ तो भी आंसर आएगा, लेकिन 1/0 कितना आएगा? इन्फिनिटी। मैं बोला सही बात है। और प्लस 1/3। अब इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ लो, कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसका आंसर आ गया इन्फिनिटी। सो ध्यान से देखिए 1/r इक्विवेलेंट आ रहा है इन्फिनिटी। सो भैया आर इक्विवेलेंट जो आ रहा है वो आएगा 0। क्यों? कि भैया रेसिप्रोकल लोगे तो 1/∞ का मतलब क्या होता है? 0 होता है कि नहीं होता? ये चीजें आपको आनी चाहिए बेसिक एकदम। बोलो ध्यान से देखो मैंने क्या बोला कि ये जो प्लेन वायर है ना, इसको हम लोग 0 ओम का रेजिस्टेंस मान सकते हैं। अब 0 ओम का रेजिस्टेंस मान ले तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों यहां पर रिडंडेंट है। अब ये देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए। तो ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये है कि भैया इनको हटा दोगे तो सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये सर्किट ऐसा रह गया। अब ये सर्किट यदि ऐसा रह गया तो बोलो इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्यों? 1 3 2 बोलो कितना आ गया? 1 और 3 4 और 2 6, 6 के साथ में 6 पैरेलल आ गया 3 और 2 5 और 1 6। तो भैया आर इक्विवेलेंट का आंसर आ रहा है कितना? 6 ओम। सवाल को ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। 1 3 और 2 कितना हो गया? 6 ओम हो गया। तो आपका जो नया सर्किट बनेगा वो किस तरह से बनेगा? कई लोग बोल रहे होंगे सर बना के दे दिया करो, हमें थोड़ा कष्ट होता है। मैंने बोला ठीक है 1 ओम 2 ओम और ये 6 ओम हो गया। ये कौन सा है? वो पहले वाला है। अब ये जो मैंने ऐसा सीरीज का ये जो बनाया है, इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया? इसका इक्विवेलेंट आ गया 6 ओम। अब तो ठीक है, अब बोल लो, अब तो कर पाओगे। अब क्या होगा? ये 6 और 6 ओम पैरेलल, तो इसका आंसर आएगा 3 ओम। तो भैया नया जो फाइनल बनेगा वो आएगा 1 ओम 3 ओम और 2 ओम। 1 ओम 3 ओम और 2 ओम। ठीक है, तो देख लो 2 और 3 5 और 1 6 ओम। मैंने डायरेक्ट कर दिया। हालांकि देखो आप लोगों को भी अभी ना मुंह जवानी ऐसे उंगलियों पे सवाल करते आने चाहिए। क्या ये बात क्लियर हुई? ऐसा आएगा तो कर पाओगे क्या रिडंडेंट का? बिल्कुल सही बात है, कर पाएंगे सर जी। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी एक और पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। और यहां पर है व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट। व्हीटस्टोन ब्रिज एक बात ध्यान रख लेना, मैं बाद में फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल करवा रहा हूं। वो क्या है जरा समझा देता हूं। एक तरीका है सवालों को सॉल्व करने का, इसको ध्यान से सुनिए। ये तरीका में होता क्या है? ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ठीक है, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये रेजिस्टेंस है पी, ये रेजिस्टेंस है क्यू, ये रेजिस्टेंस है आर, ये रेजिस्टेंस है एस और ये है जी। जब कभी यदि ऐसा हो, कैसा हो भैया? P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S। यदि ऐसा है देन वी कैन रिमूव G। देन वी कैन रिमूव G। हम G को हटा सकते हैं और ये जो सर्किट बनता है इसे बोला जाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो कंडीशन बन के निकल के आ रही है इसे बोला जाता है क्या? बैलेंस्ड। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, डेरिवेशन भी देखेंगे। लेकिन अभी क्या है, ये ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के जो सवाल चल रहे हैं उनको सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये बात समझ में आ गई? अब देखो कई लोग बोलते हैं, देखो मैं तो बोलता हूं ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। यदि आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे भैया? दिस अपॉन दिस, तो दिस अपॉन दिस। ध्यान रखना, कैसे भी ले सकते हो। ब्लू एरो है और ग्रीन एरो हैं, तो ब्लू वालों को ब्लू के साथ में और ग्रीन वालों को ग्रीन के साथ में। क्लियर हुई? तो इससे क्या हो जाएगा? आप जी को हटा सकते हैं। जी को हटाने का फायदा क्या होगा? तो भैया जी को हटाने का फायदा ये होगा कि आपका सर्किट क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल हो जाएगा। हालांकि ये हटता है ये वाली चीजें आपको। अब देखो जब जी को हटा के यदि मैं आपको बनाता हूं तो ये सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो ये वाला एक, ये वाला एक बराबर है, ये वाला एक और ये वाला एक। ठीक है, और ये यहां पे निकल गया, ये हो गया P, ये हो गया R, ये हो गया Q, ये हो गया S। यदि ऐसा बना तो आप देखिए सर्किट में क्या बचा? ये दो सीरीज बराबर है, ऊपर का सीरीज नीचे का सीरीज और आपस में क्या है? पैरेलल। मतलब मैं कह सकता हूं P प्लस R जो है वो है पैरेलल टू Q प्लस का S।
अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब जो मैं बोल रहा था P और R और Q और S का कैसे फंडा है, तो भैया देखो यहां पर यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मतलब Q को मैं R की जगह और R को S Q की जगह लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और यदि ऐसा लिख सकता हूं तो मेरे पास में P बाई आर बराबर Q बाई S बनेगा। और P बाई आर और Q बाई S मतलब देखो ये वाली कंडीशन, P बाई आर और Q बाई S बराबर है। बस समझ में आया क्या? चलो हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक सवाल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक सवाल करते हैं, जिससे क्या है ना आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्टअप होगा ना। एक सवाल, एटलीस्ट एक सवाल। कई लोग बोलेंगे सर क्या आप डरा रहे हो हमें, एटलीस्ट एक बोल रहे हो, उल्टा आपने तो कम से कम 4-5 सवाल तो करवाने चाहिए। मैं बोलूं देखो सवालों को क्या, देखो ये सर्किट की डिजाइन आपको समझ में आ गई, सर्किट की डिजाइन आपको समझ में आ गई क्या? ये ऐसा ही डिजाइन बनेगा इसमें। अब देखो मैंने बोला ये है 2 ओम, ये है 4 ओम, ये है 6 ओम, ये है 12 ओम और ये है 10 ओम। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। फाइंड ए आर ए बी। फटाफट से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो इसके बीच में, फटाफट से निकालो। क्या दिक्कत है? पहले तो चेक करो। देखो यदि ऐसा कोई डायग्राम, ऐसी डिजाइन दिखती है तो सबसे पहले तो आप चेक कर लीजिए। तो भैया देखो 2/4 आंसर कितना आया? 1/2। यहां पर देखिए 6/12 आंसर कितना आया? 1/2। दोनों जगह 1/2 मिल रहा है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। अच्छा, कई लोग बोल रहे होंगे सर हॉरिजॉन्टली भी करके दिखाओ, तो मैंने बोला देखो 2/6, तो भैया 2/6 का मतलब 1/3। और ऐसे भी देखो तो भैया 4/12 मतलब 1/3। अच्छा, इस रेशो से मतलब नहीं है रेशो कितना आ रहा है, बट दोनों रेशो जो है वो सेम आने चाहिए, ये बात जरूरी है। मतलब यहां पर 1/2 तो यहां पर भी 1/2, तो ही मैं इस 10 ओम को हटा सकता हूं, अन्यथा नहीं हटा सकता। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा चलो आ जाओ, अभी क्या होगा, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ठीक है। सो ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 12 ओम। क्लियर है? बोलो अब क्या करना है, फटाफट से नजर मारो। ये बराबर है, 2 और 6 8, 4 और 12 16। मतलब आपका नया सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्या? 6 और 2 8, 12 और 4 16। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। बोलो इक्विवेलेंट कितना आएगा, फटाफट से बोलो इक्विवेलेंट। तो आप लिखोगे 8 पैरेलल 16, मतलब आर ए बी का आंसर आपका लिखा जाएगा 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 8 प्लस का 16, मतलब 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 16 और 8 24, 8 16 8 24, 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो 16/3 ओम विल बी द आंसर। बोलो कर लोगे क्या? अरे बोलो कर लोगे क्या? फटाफट से बोलो, आराम से किया जा सकता है। अब वो क्या करता है, इसी डिजाइन को थोड़ा सा आगे बदलता है। अब देखो इस बार डिजाइन देखो कैसी दे रहा है। इस बार उसने डिजाइन दी कुछ इस प्रकार से। बस आपकी नजर पैनी रखनी है बेटा, आपको इतना ध्यान रखना है। देखो नजर पे ध्यान दो, ठीक है। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम, 50 ओम। क्लियर है? और यही पॉइंट है ए, यही पॉइंट है बी। बोलो ये वाले डिजाइन में और वो वाले डिजाइन में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। देख लो भैया 10 20 30 60, 30 60 कितना हो गया? रेशो सेम 1/2 मिल रहा है, बिल्कुल सेम मिल रहा है। मतलब मैं क्या करूं, बोलो फटाफट करो। अब देखो क्या इतना समय लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। मैं बोलूंगा बीच का हट गया, अरे कुछ ज्यादा ही हट गया। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको जोड़ देता हूं। ये हट गया बीच का, बराबर है 50 ओम था ना, हट गया। तो अब बोलो सर्किट में क्या बचा? सर्किट में बचा आपका ये ऐसे, ये ऐसे, तो 10 और 30 हो गए यहां पे 40, बराबर है। और नीचे वाली ब्रांच में बच गया 80, दोनों को जोड़ दिया और यहां पर निकालना है। तो 40 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 40 प्लस का 80, बोलो कितना आएगा? तो आप लिखोगे 40 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 8 4 12, 120, 0 0 कैंसल,
4 से काटोगे 10 बार, 4 से काटोगे 3 बार, 80 डिवाइडेड बाई 3 ओम। बोलो बहुत ही आसान सवाल, यस और नो। देखो मेनली सवालों के अंदर में डिजाइन वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस क्या है वो आपकी भावनाओं के साथ में कैसे खेलता है, वही उसका ये है, क्या बोलते हैं, मोटो है कि वो आपकी भावनाओं के साथ में खेलेगा और आपको बेवकूफ बनाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना बेवकूफ बनते हो। चलो अगला सवाल करते हैं। अब देखो उसने क्या किया, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, यहां पर इसने नाम दिया पॉइंट ए, यहां पर उसने नाम दिया पॉइंट बी, और इसके ऊपर में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां से इसके ऊपर में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां से इसके ऊपर में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां से इसके ऊपर में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां से इसके ऊपर में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ये बोला है आर है, ये बोला है 3R है, ये बोला है 2R है, ये बोला है 6R है, ये बोला है 5R है। सेम सवाल है क्या, बोला फाइंड आर ए बी। बोलो फटाफट से कर पाओगे क्या, बोलो मुझे करना चाहिए कि सवाल। सर्कल बना के दे दिया, बस उसने क्या कर दिया, सर्कल बना दिया। आधे लोग हैरान परेशान घूमेंगे, अब क्या करें, करना कुछ नहीं है भैया। देखो ये R/3R रेशो आया 1/3, 2R/6R रेशो आया 1/3, मतलब क्या हो गया, ये 5R रिडंडेंट, 5R रिडंडेंट। यदि आपको ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा आगे चला गया हूं तो आप स्क्रीन को पीछे जाके सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सवालों की वैरायटी है बस आपके सामने और कुछ नहीं है। देखो ये वाला और ये वाला सही है क्या, ठीक है। बोलो कितना आएगा, R और 2R 3R इंटू ये कितना आएगा 6 और 3 9R अपॉन 6R प्लस सॉरी 3R प्लस का 9R। बोलो कितना आएगा 3R इंटू 9R, 9 और 3 12R स्क्वायर, सॉरी सही है हाँ, एक R से एक R कटेगा, 3 चौक काटोगे 4, तो आंसर आ रहा है 9R/4। बोलो कर सकते हो क्या, आराम से किया जा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है बोलो। बस ये है कि ड्राइंग कैसी बन के आ रही है, उससे जो डर गया समझो मर गया। ओ व्हाट अ डायलॉग सर जी। लो भाई एक और खतरनाक सवाल आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। देखो कुछ नहीं करना है, पता है क्या है ये सर, पता तो बाद में लगेगा। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। ऐसे इतना ही डिजाइन देता हूं मैं, है ना। ये है आपके पास में 4 ओम, ये है आपके पास में 8 ओम, ये है आपके पास में 5 ओम, ये है आपके पास में 6 ओम, ये है आपके पास में 12 ओम। कुछ ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं हो गया, सिंपल करूँ क्या थोड़ा सा, एक काम करता है यार, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है इतना बड़ा डेटा आपको डराते हुए, थोड़ा सा आसान आसान सा डेटा ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, कई लोग बोलेंगे डेटा लिख के मिटाया मत करो सर जी, हमें गुस्सा आता है। बोले यार ओ सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। अब सॉरी 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 करने पर हुआ ये है कि कुछ भी कर लो को मैं अटकूंगा तो जरूर है इसमें ही। लो भाई आहा 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 आहा, क्या लिखूं यार, डेटा है ना। चलो इसको ले लेता हूं 1 ओम, चलो सिंपल कर लेता हूं, बहुत ही सिंपल। 1 ओम, इसको ले लिया 4 ओम, इसको ले लिया 2 ओम, इसको ले लिया 8 ओम। अब करो सवाल को, और सवाल है फाइंड आर सी डी। ड्राइंग है और कुछ नहीं है। अब देखो उधर से घुमा दिया, इसमें क्या है, अरे भाई देखो उसमें क्या है, ड्राइंग है ना, टेढ़ा कर लो इसको, वैसा ही डिजाइन है ना, है कि नहीं है, यस वैसा ही डिजाइन लग रहा है। देखो कैसे, 1/4 और 2/8 मतलब कितना, 1/4 बराबर है। क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, यस ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन
है। और यदि ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 ओम को हटा देंगे, तो 2 और 1 3 पैरेलल टू 8 और 4 12, 3 प्लस का 12 मतलब आएगा 3 इंटू 12 अपॉन 15, 3 से काटोगे 5 बार, आंसर आ गया 12/5 ओम। कितने लोगों का आंसर आ गया, फटाफट से बोलो कितने लोगों का आंसर आ गया, ये कितना 12/5 ओम, कितने लोगों का आंसर आ गया, सबका आ गया क्या, श्योर हैं, वेरी गुड, बोलो 100% होना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। अब कई लोग हैं ना इधर उधर कुसुर फुसुर चालू हो जाती है, कैसे ये कैसे आ गया बे, मेरा तो नहीं आया, अच्छा तुम्हारा कितना आया, अब बोल के बता भी नहीं सकते, चलो कोई बात नहीं, बोल के जो भी बताना है आप बता सकते हैं, कहां पर बताना है आप जानते हैं, ओके चलो ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं दिस इज द गलत। सर क्या मजाक कर रहे हो, दिस इज गलत, हाउ दिस इज गलत, अरे सिंपल बात है, देखो क्या है एक्चुअली, क्या है ना, आपके दिमाग में पता है क्या चल रहा है इतनी देर से, आपके दिमाग में चल रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, आपके दिमाग में चल रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज चल रहा है, इसके कारण आप इसे कर रहे हो गलत। बेसिकली क्या है ना, ये सवाल व्हीटस्टोन ब्रिज का है ही नहीं, ये सवाल व्हीटस्टोन ब्रिज का है ही नहीं। सर क्या मजाक कर रहे हो, व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल क्यों नहीं है, सवाल में ध्यान से देखो, मैंने पूछा सी एंड डी के अक्रॉस, मतलब इनके अक्रॉस। बोलो यदि मैं सर्किट को ऐसे बना दूं तो देखो ये सर्किट कुछ इस प्रकार से है, क्या ये वाला 5 ओम, ये वाला पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट डी। अब देखो यहां पर यदि मैं पॉइंट बना दूं ए, टिंग टिंग टिंग, ये वाला पॉइंट हो गया बी, ये वाला हो गया 1, सी और ए के बीच में, सॉरी सी और ए के बीच में है 4 ओम, तो ये वाला हो गया 4 ओम, और 4 ओम के बाद में ए से जा रहा है डी पे 1 ओम, सी से बी तक आ रहा है 8 ओम, और यहां पे आ रहा है 2 ओम। अब देखो, अब बेसिकली यार इसी सवाल को मैं ऐसे भी दे सकता था आपसे, ठीक है, यही सवाल है, कुछ अलग नहीं है। मतलब अब इसमें जरा ध्यान से देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज कब बनता है, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज कब बनता है, जब आपका यहां पर जो ये रजिस्टेंस है ना, यदि ऐसा रजिस्टेंस होता, ऐसा खड़ा वाला रजिस्टेंस होता तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता। अब इस समय क्या ये रजिस्टेंस खड़ा है, डायग्राम को ध्यान से देखो, व्हीटस्टोन वाले ब्रिज के डायग्राम को देखो और इस वाले डायग्राम को देखो, कंपेयर करो फटाफट से यार। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, देखो एक इधर, एक इधर, एक इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया, ठीक है, ये है ना व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम। इस डायग्राम में और इस डायग्राम में क्या डिफरेंस है भैया, ये लाइन बीच में से जा रही है, इसमें देखो ये खड़ी है, ये स्टैंडिंग लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। ये आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा थी जिसमें बहुत सारे लोग असफल हुए। मैं जानता हूं बताएंगे नहीं आप लोग मुझे, बट मैं जानता हूं क्योंकि इतने सालों में मोस्टली यही सवाल, ऐसा ही सवाल होता है, डेटा तो मुझे भी याद नहीं रहता है, हालांकि डिजाइन कुछ ऐसी होती है, कई बार मैं सीधा पूछ लेता हूं। इस बार आप लोगों की परीक्षा के लिए मैंने ऐसा ऐसा डिजाइन बना दिया तो आधे लोग फैल गए। यस वही सवाल है, कुछ भी नया नहीं है। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या होगा, ये वाला सीरीज, ये वाला भी सीरीज, और बाद में बचेगा पैरेलल, तो 5 5 और ये 10, मतलब इनका जो फाइनल सर्किट आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। किस प्रकार से आएगा बेटा, ये वाला पहला 5, ये वाला दूसरा 5 और ये वाला तीसरा 10, ये सर्किट है भैया, ये ध्यान से देखिए। अबे सब हिल गया क्या, हाँ ये सर्किट है, ये वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, व्हीटस्टोन में जा ही नहीं रहा है। तो बोलो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, इसका इक्विवेलेंट आएगा सर जी 1/r बराबर 1/5 प्लस का 1/5 प्लस का 1/10, सो इट इंप्लाइज 1/r बराबर, एलसीएम लिया 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 एकम 10, सो 1/r बराबर आएगा 5/10, सो इट इंप्लाइज r बराबर आएगा 2 ओम। खत्म, ये था ये सवाल, इतना हलवा, ओ यस इतना हलवा सवाल, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते, एक और सवाल करवाता हूं मैं आपको। अब देखो एक और सवाल करते हैं हम लोग इस बार, लो अब सब लोग सावधान हो जाएंगे, अब सब लोग सावधान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, यस अभी तो सावधान सर होके ही करेंगे सवालों को, और ये सावधानी
ये सावधानी और ये सावधानी, ऐसे सोचा और सवाल देख के आधे लोगों ने पेन रख दिया। बोलो सही बात। सर आप गलत हो ही नहीं सकते। ओम ले लेता है यार, सब्जेक्ट ऐसे अलग अलग भी रखेगा। हाँ भैया, यहां पर बोला गया है फाइंड आर ए बी, फटाफट से फाइंड आउट करो आर ए बी। सर मजाक मत करो, ऐसा सवाल आपने एक भी नहीं करवाया, हम कैसे कर देंगे? बात तो पते की कर रहे हो तुम लोग। क्या मैंने ऐसा सवाल करवाया है कोई? सर नहीं करवाया। जब नहीं करवाया तो हम कैसे कर लेंगे? बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? काम करो। क्या काम करना है? बालों को पकड़ो और खींचो ऊपर की तरफ। देखो कुछ सवाल कुछ आइडिया आ रहा है क्या? देखो फटाफट से कोई आइडिया आ रहा है क्या? सर जी हमारे पास तो एयरटेल है, आइडिया आया कैसे जाएगा? और अब तो यदि मैं बोलूं तो सर अब तो हमारे पास जियो है, क्योंकि वही फ्री डेटा भी दे रहा है। मतलब वो भी बात सही है आपकी। क्या करें क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है। जरा इस पर नजर डालो। सर क्या नजर डालें? नजर ऐसे डालनी है, इस 6 ओम को नीचे से हटा दो। हटा दो थोड़ी देर के लिए। सर हटा दिया तो ये वाला एक पॉइंट बच गया क्या? ए वाला, बिल्कुल सही है। इधर में एक पॉइंट बी वाला बच गया क्या? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। अब यहां से देखो, एक रजिस्टेंस इधर गया, एक रजिस्टेंस यहां पर ऐसे आ रहा है। ये वाला 2 ओम, ये वाला 8 ओम। यहां से एक रेजिस्टेंस ऊपर जा रहा है और यहां से एक रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है। ये है 4 ओम, ये है 1 ओम, और इनके बीच में कहीं 5 ओम लग रहा है। क्या ये सवाल ऐसा है? अभी सोचिए, यस और नो। अब देखिए, यदि मैं इस पॉइंट ए की बात करूं, देखो यहां से ऐसे गया, बराबर है, और अब देखिए 1/2 और इधर में देखिए 4/8। क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? बेसिकली देखो, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को समझना है ना आपको, एक बात पकड़िए, क्या है कि यहां से निकला हुआ करंट ऐसे 2 ब्रांचेज में जाना चाहिए, I1 और I2। इसके बाद में इसमें बीच में कहीं एक रेजिस्टेंस मिलेगा और फिर से यहां पर आकर जुड़ के ऐसा वापस से आई दिखना चाहिए। तो आप बोलोगे बैलेंस व्हीटस्टोन है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, ये यहां से गया, ये यहां से गया, 2 ही ब्रांचेज में करंट घुसा अंदर। अब वापस लौट के आते समय दूसरे पॉइंट पर देखिए 2 ही जगह से करंट आया। तो अब मुझे चेक करना है कि भैया बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने 1/2 और 4/8 करके देखा, तो मुझे दिखा कि वास्तविकता में ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। मतलब आपका 5 ओम क्या है? रिडंडेंट। इसको हटा दीजिए। जैसे ही आप इसको हटाओगे तो क्या होगा? 1 और 4 सीरीज और 8 और 2 भी सीरीज। मतलब ये वाला सर्किट बन के आएगा, कितना वाला? यहां पर ऊपर 5 ओम, नीचे आएगा 10 ओम। कितना आएगा? बराबर है। इसका कितना होगा? 5 पैरेलल टू 10, मतलब आएगा 5 इंटू 10, 5 प्लस 10, मतलब आएगा कितना? 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15, 5 से कटा 3, आंसर आ गया 10/3 ओम। बोलो सबका आ गया क्या? सबका आ गया क्या? क्या ये सही है? नहीं मेरे बंधु, कुछ भूल रहे हो आप। क्या भूल रहे हो? सर जी ये 6 ओम वाले रेजिस्टेंस को जेब में रख के खा गए क्या? मतलब ये तो 10 ओम बस इतने का आया। मतलब ये जो ऊपर वाला जो सर्किट है उसका 10/3 ओम आया है। मतलब फाइनली आपके पास में अभी ये सिचुएशन है कि आपके पास में ये 10/3 और ये 6 ओम। यदि आप चाहें तो एक साथ भी लगा सकते हैं, मतलब मैं वो भी बता दूंगा। तो अभी इसको आप निकालिए तो कितना आएगा? 10/3 इंटू 6 अपॉन 10/3 प्लस का 6। अगले पेज पे जा रहा हूं, जरा ध्यान रखना। 10/3 इंटू 6 अपॉन 10/3 प्लस का 6। तो यहां पर देखेंगे तो कितना आएगा? 1060/3 होल डिवाइडेड बाई 10, 6 12 6 18 और 10 28/3। 3 ने 3 को कैंसिल मारा, 60/28। 4 से कटेगा, अरे बोलो 4 से कटेगा ना, 4 7 28, 15 चौका 60, आंसर आ गया 15/7 ओम। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, कैसा कि भैया 3 रेजिस्टेंस बन गए। कैसे? 1 2 और 3। कौन कौन से 3 बन गए जरा देखिए। ये वाला 5 ओम, ये वाला 10 ओम और ये वाला 6 ओम। कहां से आया?
देखिए यहां से आया ये 5 ओम, ये 10 ओम, बराबर है ना, ये 5 ओम ये 10 ओम, और ये नीचे वाला 6 ओम। ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप लिखोगे 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/5 प्लस का 1/10 प्लस का 1/6। एलसीएम वापस से 60 आएगा, ये 1/r इक्विवेलेंट लिखा जाएगा। 12 पंजे 60, 10 छक्के 60, 6 10 60, सही है। 12 और 6 16 और 10 26, क्या हो गया बे? 12 और 6 18, 18 और 10 28, आंसर आया 28/60। रेसिप्रोकल लोगे तो आर इक्विवेलेंट मिलेगा कितना? 60/28, 4 सत्ते 28, 15 चौके 60, 15/7 ओम। अगेन सेम आंसर, यू आर गेटिंग द सेम आंसर। क्या ये वाली कहानी आपको समझ में आई? तो देखो एग्जामिनर ने कितने अलग अलग डायग्राम बना के आपको डराने की कोशिश की। क्या आप डरे? सर आज हमें तो पसीने छूट रहे थे, ये तो आप सामने खड़े थे, नहीं तो हमारा सवाल तो अब तक आप हमको खा चुका होता था। क्या एक बात बताओ, क्या ये डरने लायक सवाल हैं? डू यू थिंक सो कि ये डरने लायक सवाल है? सर मजाक मत करो, ये सच में डरने लायक सवाल है। ऐसा तो नहीं है भैया, बस क्या है ना, देखो आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा। यदि थोड़ा भी ध्यान नहीं दोगे तो भैया काम नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं ज्योमेट्री को देख के डरो मत, उसमें पकड़ो कहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो, कहां से। अब देखो अभी आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट बहुत जगह सवालों में काम आएगा। अभी मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, जैसे क्या होगा ना आगे चल के ना हमारे पास में ऐसा सवाल आएगा कुछ इस प्रकार से, यहां पर एक और यहां पर एक, यहां से एक रेजिस्टेंस लगाएगा और ये यहां देगा, यहां से एक रेजिस्टेंस लगा के ऐसा देगा, ठीक है। अब ये कितना है? ये है मान लो R, ये है 2R, ये है 3R, ये है 2R, ये है 4R, ऐसा कुछ तो भी सवाल बनाएगा। तो अब इसको कैसे करोगे? ये तो देख के डर जाओगे। इसकी भी वैरायटी आने वाली है, इसको भी सिखाया जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा सा इंतजार करना है अभी आपको कि ऐसी वैरायटी जब आती है तो क्या करते हैं, ठीक है। श्योर है? सो आज के लिए बेटा बस यहां पर हम लोगों को रुकना पड़ेगा क्योंकि समय सीमा समाप्त हो चुकी है, ठीक है। समय सीमा समाप्त होने के कारण हमको आज का लेक्चर यहां पर रोकना पड़ेगा। लेकिन आने वाले लेक्चर में हम लोग ये सिमेट्री कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ये भी एक तरह से सिमेट्री कॉन्सेप्ट के अंदर में आता है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी अलग टाइप की वैरायटी होती है जिसमें हमको पॉइंट कंसिडर करते हुए चलना होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा एक और रह गया, इनफाइनाइट लैडर का एक दूसरा तरीका और रह गया है, वो भी सिमेट्री से रिलेटेड होता है, इसलिए उसको भी आने वाले लेक्चर में ही कवर करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बेटा हम लोग यहां पर रुकते हैं, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए